वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल होने वाला पूरा मरमत एरिया, जिसकी आबादी लगभग 60 से 70 हजार है। लेकिन यहाँ के लोगों से पूछेंगे कि आखिर आज तक इन लोगों को क्या मिला। क्या सिर्फ सोशल मीडिया पर दावे हैं? क्या इनके गांव या इसके पूरे इलाके में कॉलेज है, या फिर इस इलाके में पुलिस स्टेशन है? यानी आज तक यहाँ के लोग जो है नेटवर्क खोजने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ता है। यानी सोचिए उन्हें क्या क्या करना पड़ता होगा इस इतने बड़े आबादी वाले एरिया में। फिलहाल ये तस्वीरें देख लीजिए, जिस एरिया के लिए कॉलेज सैंक्शन हुआ है, और एआई पर ये कॉलेज जो है लगातार मुझे सोशल मीडिया पर मिलता है। फिलहाल मैं इस एरिया में खोजने आया हूं कि क्या यहाँ के बच्चे वो पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्योंकि कई सारे बच्चों की उम्मीदें और लगातार डिजिटल बनाने का जो सपना है मोदी जी का, क्या उसे पूरा कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि कई बच्चों ने अपनी पढ़ाई इस कारण भी छोड़ दी है क्योंकि उन्हें जो है बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल पाती है। एक हाई सेकेंडरी है गोवा में, और एक कुछ समय पहले जो है मुगोत्ता या बिहोत्ता में खुली है। चलिए, लोकल लोग हैं, ये केवल एक लोगों की बात नहीं, यानी हजारों लोग जो मेरे से मिलेंगे। सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा, क्या चीजें ये हैं। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद सईद खान। सी जी, कॉलेज है इस एरिया में जो खलेनी से पीछे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। देखिए, हमें कई सालों से इस चीज के सपने दिखाई दे दिए नहीं जा नहीं, रहे हैं। आप पहले बताएं, कॉलेज है हाँ या कॉलेज ना? कॉलेज नहीं है यहाँ पे सर, कॉलेज नहीं है, बिल्कुल कॉलेज नहीं है जो यहाँ पे। वो सोशल मीडिया पर एआई से बना हुआ कॉलेज है वो? ये खाली सोशल मीडिया पे ही रहता, और वोट के टाइम हमें ये सपने दिखाई दिया जाते हैं कि आपको हम कॉलेज देंगे, लेकिन कॉलेज कहीं भी नहीं है मरमत में। 70 हजार से ज्यादा के आसपास आबादी है, पुलिस स्टेशन है, इतने सारे क्राइम होते हैं और बहुत सारी घटनाएं होती हैं। क्या कोई पुलिस स्टेशन है, या फिर जो पुलिस पोस्ट है 10 से 12 पुलिस के कर्मचारी हैं, क्या वो पूरा कर पाते हैं? नहीं, देखिए, पिछले दिनों यहाँ पे हाल ही में एक डेढ़ हफ्ता पहले डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमीशन का दरबार हुआ था, उन्होंने पब्लिक दरबार लिया था। उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन रेज किया था कि यहाँ पे हमें पुलिस पोस्ट है, उस पोस्ट पे नफरी की बहुत कमी है। टोटल 15 से 20 लोग हैं और वो इतने पूरे इलाके को नहीं देख पाते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे लेडीज पुलिस बिल्कुल ही नहीं है। मैंने वो भी उनसे गुजारिश की थी कि लेडीज पुलिस का होना यहाँ बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे ऐसे मसले यहाँ पे आते हैं जिसमें लेडीज पुलिस का होना बहुत जरूरी है, लेकिन हमें अभी तक इन चीजों से महरूम रखा गया है। ना तो यहाँ पे कोई पुलिस स्टेशन है और ना ही यहाँ पे लेडीज पुलिस है। मेरी पुरजोर गुजारिश है सरकार से कि इलाका मरम्मत का बहुत बड़ा इलाका है, ये 60-70 हजार आबादी वाला इलाका है। यहाँ पे पुलिस स्टेशन को इस्टेब्लिश किया जाए, इनकी नफरी को बढ़ाया जाए और लेडीज पुलिस को यहाँ पे क्या कहते हैं लाया जाए प्लीज। 2 डॉक्टर हैं आपके इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, इलाज हो पाता है आप लोगों का? देखो, ये तो बड़ी बदकिस्मती है। हमारे यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर जरूर है, यहाँ के 2 डॉक्टर हैं, एक डेंटलिस्ट है। डेंटलिस्ट तो एक वो भगवान भरोसे ही चल रहा है, उसको जब दिल करता आता कभी नहीं आता है। दूसरे मेडिकल अफसर यहाँ पे हैं, लेकिन आप देखिए इतनी बहुत बड़ी आबादी है इस इलाके की, करते हैं वो वही आप ये समझ लें कि हाँ जी हॉस्पिटल चल रहा है, बाकी कुछ भी नहीं। देखिए, आज हर किसी का सपना है, किसी के पास मोबाइल है। क्या इंटरनेट या जो मोबाइल नेटवर्क होना चाहिए प्रॉपर चल पा रहा है? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया, इसकी आज बहुत अशद ज़रूरत है। आप मरम्मत को छोड़ करके बाहर के इलाकों में देखें, इंटरनेट का ज़माना है। और ये जो पॉइंट आपने किया, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इलाका मरम्मत में अभी तक हमारे टोटल 14 पंचायतें हैं, जिसमें से 3 से 4 पंचायत ऐसी हैं जिसमें नेटवर्क आता, और 9 से 10 पंचायतें ऐसी हैं जिनमें अभी भी नेटवर्क नहीं आता। और जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं या जो बच्चे मोबाइल से पढ़ रहे हैं, उनको अपने घर से दूर 2-2.5 किलोमीटर 1-1.5 किलोमीटर जाकर के अपनी पढ़ाई को जारी रखना पड़ता है। और कई बच्चों ने तो एजुकेशन को भी छोड़ दिया कि ना तो उनके पास इंटरनेट की सुविधा है और ना ही यहाँ पे कॉलेज है। खासकर के मैं एक बात ऐड करूं इसमें, हमारे इलाका में बहुत सारी बच्चे हैं जो पढ़ना चाहती हैं। हमारे प्रधानमंत्री का भी ये स्लोगन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट हमें कॉलेज ना होने की वजह से हमारे नियर अबाउट हर साल यहाँ पे 200 से 250 बच्चियां ऐसी हैं जो अपनी पढ़ाई को बंद कर देती हैं। वजह सिर्फ यही है कि माँ बाप, उनके जो पेरेंट्स हैं वो गरीब हैं, वो बच्चियों को डोडा भद्रवा कॉलेज में नहीं भेज सकते हैं। अगर इलाका मरमत में कॉलेज होता तो हमारी बच्चियां भी आराम से इस कॉलेज से ग्रेजुएशन करती और आगे की तालीम वो कहीं से भी हासिल कर सकती हैं, लेकिन ग्रेजुएशन वो अपने यहाँ से कर सकती हैं। इसकी वजह से, कॉलेज की ना होने की वजह से, हमारे हर साल 200 से 250 बच्चे जो हैं अपनी तालीम को
12th में ही बंद कर देती हैं। कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कॉलेज की बहुत बड़ी समस्या है, अगर ये पढ़ाई प्रॉपर तरीके से हो पाती या यहाँ पर ये फैसिलिटी मिल पाती इस एरिया में, क्योंकि देखिए जितनी सब डिवीजन है, ठाटरी, गुंदू, बुधरवा या फिर कास्तीगढ़, डूडा, इन तमाम जगहों के लिए कॉलेज सेक्शन है, तमाम चीजें हैं। मरम्मत को क्यों वोट बैंक के नाम पर इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मरम्मत को इसलिए इग्नोर किया जाता है कि जो पीएमओ में मंत्री बैठे हुए हमारे इलाका मरम्मत के हैं। एक बार उन्होंने पिछले इलेक्शन में इसी प्लेस गुहा में एक जलसा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये बड़ी खुशकिस्मती है कि मेरा पीआरसी, मेरा स्टेट सब्जेक्ट ही मरम्मत से बना हुआ है। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए इस इलाके को इग्नोर किया गया कि पीएमओ मंत्री हमारे इलाका मरम्मत से बैठे हुए हैं पीएमओ ऑफिस में, इसलिए हमें इग्नोर किया जा रहा है। चलिए, फिलहाल काफी सारी मुद्दे हैं लोगों के, और ये देख लीजिए बिल्कुल जहां पर हाई सेकेंडरी के आसपास, जहां पर पुलिस स्टेशन होना चाहिए था, जहां पर कॉलेज होना चाहिए था, जहां प्रॉपर तरीके से यहाँ के लोगों को नेटवर्क फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी, जहां का तहसील ऑफिस ना केवल प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में हो बल्कि सरकारी बिल्डिंग मिलनी चाहिए थी, चाहे फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है, ये भी प्राइवेट कॉम्प्लेक्स में है या फिर इन्हें अपनी बिल्डिंग है? नहीं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस की अपनी बिल्डिंग है। देखो, तहसील की बिल्डिंग भी बन चुकी है, यहाँ पे तहसील की बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन फर्नीचर ना होने की वजह से वो अभी अनफंक्शनल है। हमने ये गुजारिश की थी पिछले डीसी साहब से भी और जो अभी आए उनसे भी कि हमें फर्नीचर प्रोवाइड किया जाए, ताकि जो तहसील के जितने भी स्टाफ है वो तहसील बिल्डिंग ही में रहे और उसको फंक्शन करें। लेकिन बिल्डिंग तो बन चुकी है, बट हमें फंक्शन नहीं है। फिलहाल देखिए, जिस रोड पर मैं खड़ा हूँ, ये रोड जो है बिल्कुल गोवा मरम्मत के लिए कनेक्ट होता है, और इसके लिए 9 करोड़ से ज्यादा पैसा भी आ चुका है, और जिसे सही तरीके से लगाना भी चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं लग पा रहा है। और यहाँ के जो लोगों को बेसिक फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी प्रॉपर तरीके से, लेकिन वो तमाम चीजों से कोसों दूर होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, एक टनल या एक चीज के नाम पर लोगों से वोट लेना, तमाम चीजें करना, लेकिन जो चीजें यहाँ के लोगों को काफी लंबे समय से चाहिए, जो देने में ना कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस पे खड़ी उतरी है, ना ही यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, और ना ही कोई इतने ज्यादा पब्लिक दरबार इस एरिया में होते हैं ताकि यहाँ के लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी जाए और यहाँ की 60-70 हजार वाली आबादी की कोई भलाई की जाए, ताकि आने वाले समय में यहाँ के बच्चे पढ़ पाएं, यहाँ की बच्चियां पढ़ पाएं, और कम से कम वो जो है अपना आगे वाला फ्यूचर सही तरीके से देख पाए। यानी सोचिए किस तरह से ये लोग जो है नेटवर्क ढूंढते होंगे, और अपना रिचार्ज करने के बाद भी अगर वो प्रॉपर 5G या 4G की फैसिलिटी ना मिले तो फिर लोग जो है किस तरह से लाचार हो चुके होंगे। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून, मैं विकास मन्हास, टोडा।